हर हर महादेव, जय शिव गुरु। देखी जा, हम एगो ऐसा कथा लेके आयल बनी कि जौना के रौरा सब थंबनेल पर देखम जाता ई जरूर पूछम जा कि भला बेलपत्र के नीचे सबके दीपक जलावेला, बाकी दीपक बुझावे के ई कौन रहस्य, कौन कथा हो। तो देखी जा, जरूरी नहीं है कि जे हमने के बुरा करता वो बुरे करता। बुरा करे वाला भी कभी कभी अपना खातिर वो भला कर जाला। आदमी कहेला कि ई हमार बुरा चाहता रहे, बाकी वो आदमी बुरा तो करेला, हम मानत नहीं, बाकी जब भगवान न चाहिए तब तक बुरा ना हो सकता। यह चीज़ के हम एगो कथा के रूपांतर रौरा सभी के देवे जातनी और एकरा से रहस्य जो निकली रौरा खुदे ये थंबनेल पर लिखल कि जाने बेलपत्र के नीचे दीपक बुझाने के पीछे की कथा। तो ये कथा हम रौरा सभी के सुनावे जातनी, शुरू से अंत तक सुनम जा। अगर मन करी तो सब्सक्राइब कर देम जा, बाकी कोनो जोर जबरदस्ती नहीं है, बाकी कथा जरूर सुनम जा। ये भगवान के बहुत ही सुंदर और रहस्यमय कथा बा। ये चलते रौरा सभे के हाथ जोड़ के हम अनुनय विनय करतनी कि रौरा सभे हमार कथा जरूर सुनम जा, तेकरा से कुछ ना कुछ हमनी के शिक्षा मिली। आई जा कथा में चलल जाओ। कथा ऐसे बा कि एगो गांव में दूगो भाई रहत रह स, छोटका और बड़का। दोनों के माई बाबू स्वर्ग सिधार गए। बड़का भाई बाप के तरह छोटका भाई के माने और हर हिसाब सब चीज़ बड़के के लगे रहे। छोटका भी अपन बाप के तरह बड़का भाई के माने और बड़का भाई बेटा के तरह छोटका भाई के माने। दोनों के बहुत अगाढ़ प्रेम रहे, वो प्रेम के कोनो सीमा ना रहे। बाकी अब देखी कि कहाला जर जमीन जेवर, ये तीने चीज़ भाई भाई के दुश्मन बना देला। जर जमीन जेवर, ये तीनों के नाम इस चलते लिया बा कि देखी जर जौन होला यानी कि जर यानी कि हमनी के जेकरा से हमनी के कुल खानदान आगे चले के बाद जौना के नाम है संतान। अगर संतान पहिल का, दूसर का जमीन और तीसर का जेवर, ये तीन चीज़ के अगर लोग लगे अगर ना होखो तो कोनो किस्म के केहू से कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हुई। यह तीन चीज़ हर एक बात में हर एक केहू से लड़ाई झगड़ा के जड़ होला। तो आई जा कथा ऐसे बा कि वो बड़का भाई के एगो संतान रहन, एगो लड़का, और छोटका भाई के कोनो संतान ना रहे। बियाह शादी लगभग साल और 2 साल के बीच के अंतराल में भई रहे। बाकी बड़का भाई के बेटा 5 साल के हो गए रहे, छोटका के संताने ना होत रहे। ये बात से बड़ा चिंता रहे और रोज मंदिर बड़का भाई जास, उनकर भौजाई जास। तो बड़का भाई से छोटका भाई अनुनय विनय कैले, कहले कि हे भैया रोज रौरा मंदिर जातनी, पंडित से एक बात रौरा हमरो खातिर पूछाई कि हमारा संतान कैसे होखी। बड़का भाई बहुत ही सीधा साधा इंसान रहन। तो वो कहले कि ठीक बा, हम ई बात के पूछ के आए। और दोनों पति पत्नी बड़का जब गइलन जा दूसरा दिना मंदिर, तब पंडित जी से पूछलन जा। पंडित जी कहले कि देखी रौरा अपन छोटका भाई के बोलम कि बेलपत्र पेड़ के नीचे साल भर बिना नियम के टूटले 365 दिना अगर वो दीपक जला देता ने तो भगवान शिव के उनका ऊपर कृपा हो जाई और कृपा होखला के बाद उनका जरूर से जरूर संतान प्राप्ति होगी। ये में कोनो दुमत नहीं के, काहे कि स्वयं बेलपत्र के गाछ ही भगवान शिव के दूसरा स्वरूप है। ये चलते उनका के दीपक से प्रसन्न कल जा सकता और उनका के कह दें कि कभी भी ये नियम भंग ना होके चाहिए। अब ये बेचारे अले भाई के बड़ा खुश भइले, आके बात बतौले कि ये बउआ तू ऐसा कर कि काल से सावन चढ़ता और सावन के अगला सावन तक
तू ये सावन से लेके अगला सावन तक तू नित्य प्रति दीपक जलइहा। सावन के अगला सावन तक यानी इस सावन के पहला दिन से लेके अगला सावन के आखिर दिन तक तू दीपक जलावा और हमनी घर में तहरो एगो औलाद देखे के मिल जाई। अब ई छोटका भाई कलश की भैया एमे कौन भारी बात बा, हम नित्य प्रति जाइम और दीपक जला के आइम। ई बात के लेके वो बड़ा खुश भइले कि चला भैया हमरो बारे में सोचले। बाकी देखी भाई भाई के दुश्मन के बनावला पत्नी, और पत्नी ही एगो लक्ष्मी होली तब पत्नी ही एगो कलह कलेश वाली कलंकनी भी होली। ठीक वही तरह उ भौजाई जौन कबो बेटा मानत रही छोटका के, आज उ उनकर काल बन गईली। कहा तरी कि अरे रौरा पगलाइल बनी, राउर बेटा के मस्त जतना संपत्ति होखे वाला बा ओकर रौरा बंटवारा करल चाहतनी। तो उ कहले कि अरे बंटवारा कैसे होई, तो अरे बंटवारा ना होई, जब छोटका के भी बेटा हो जाई तो वो आधा के हकदार हो जाई, और अगर बेटा ना होई तो इन्हीं के हद से हद 10 साल 20 साल जिहे सा, जिला के बाद मर जिहे सा, तो ओकरा बाद तो हमरे बेटा के नु सब धन संपत्ति होई। और औरा ओकरा खातिर उपाय करके आवतनी। अभी बेचारा सोच में पड़ गई। कहता अरे ये तो बात हम कभी सोचबे ना कहीं, काहे कि देखा हम अपन भाई के अपन बेटा से भी बढ़ के मननी, और उहो हमरा के अपना बाप से भी ज़्यादा मनलस, तो हम भला ई कैसे सोच सकतनी। और ये का बात कहतरू, का हो गई ओकर धन संपत्ति हम लेके कहीं राजा ना न बनम, हम लेके ना न जाइम। तो वो कहली कि कुछ भी हो जाओ रौरा, ई जौन बात उनका के बतौनी है ई बात के उल्टा करे के बा। अब वो कहले कि ई बात उल्टा कैसे हो सकता, हम तो ओकरा के सच्चाई बता देनी जौन पंडित जी बतौले रहा। तब कहले कि अब तू बताओ कि अब एकर का उपाय बा। तब वो कहली कि एक उपाय बा, रौरा वो उपाय रोज करी नित्य प्रति। वो कहले कि का कौन उपाय तू बतावा। तब वो कहली कि राउर भाई दीपक जलाई नित्य प्रति जाके बेलपत्र पेड़ के नीचे, और रौरा ओकरा ठीक आधा घंटा और 10 मिनट के अंतराल में वही जाके बैठा रहम कहीं छिप के, और जब वो दीपक जला के आ जाए तो रौरा जाके दीपक बुझा देम। बस ओकर प्राण बा दीपक वाला वो अपने आप पूरा ना होई। ए तरह करके हमनियों के आन रह जाई, ओकरो शान रह जाई। अब ई बात के लेके बड़का भाई कलश की देखी छल कपट ई सब औरत के त्रिया चरित्र हाँ, और त्रिया चरित्र तो भगवान भी औरत के ना पार पौले, तो ईजा औरत से केहू कैसे पार पाई। और ई त्रिया चरित्र में भाई फंस गए, भाई के बुरा करे के सोच ले लें। और जब ई भाई दीपक जला के आवस, ई भाई धीरे से जास और दीपक फूंक के बुझा के चलावस। नित्य प्रति के इनको काम रहे, नित्य प्रति के छोटको भाई के काम रहे। रोज छोटका भाई चाहे कुछ भी हो जाए वो दीपक जरूर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जला के आवस, और ई कुछ भी हो जाए जितना मर्जी कष्ट होके, जितना मर्जी चाहे कतनो काम होके, बाकी दीपक बुझावल ना छोड़स। ये तरह करके ई नित्य प्रति के दोनों भाई के काम हो गए, और दोनों जना अपन अपन कर्म करे लगलन जा। करत करावत दिन बीतत गईल, और ऊ घड़ी भी आ गई जवन 364 दिन बीत गई। 364 दिन जहिया बीतल तहिया भगवान शिव माता पार्वती से कहने कि हे पार्वती अब 64 दिन हो गए 300, और साल के एक दिन रह गई काल के दिन सावन के लास्ट अंतिम दिन है, और एह दिना अगर ई छोटका दीपक जला देता तो हमरो कुछ फर्ज बनता कि हम इनका के संतान सुख देइए दी। माता कली कि हाँ एमे का पूछे के बा, राउर ऊ भक्ति कैलस, अब रौरा ओकर अरमान पूरा करी। ये चलते भगवान का काम कैलें
कि ओकर परीक्षा ले लें। परीक्षा का ले लें कि जहिया 365 दिन यानी कि सावन के अंतिम दिन रहे, वो दिन जोर से आंधी तूफान उठ गई। आंधी तूफान इतना जोर उठल कि ओमे दीपक त दीपक केहू के घरे जलत बल्ब भी फूट जात रहे। इतना जोर आंधी तूफान रहे कि लोग बत्ती अपना घर में जरत उहू बुता दिलस। इतना जोर आंधी तूफान के देख के और पेड़ पर पेड़ टूटे लागल सब, और बेलपत्र के गाछ ज्यों के त्यों खड़ा। अब छोटका भाई कलश कि देखा आज हमार लास्ट अंतिम दिन है और आज के दिन हम दीपक जला दें तब भगवान के कृपा हमरा ऊपर जरूर बरसी। बाकी पत्नी कहत रही छोटका के कि रौरा पगलाइल बनी, आज दीपक जलावे जाइम और हमार सिंदूर अंधेरा करे जाइम, कहीं वो पेड़ रौरा ऊपर टूट के गिर गई बेलपत्र के तो रौरा ओइजे साफ दर पर साफ हो जाए मर जाए। तो जब रौरे ना रहम तो हम संतान के लेके का करम, संतान कहाँ से होई हमरा। और यह चलते रौरा आज मत जाई। वो कलश की अरे का कहतरू, आज तो दीपक जलावल जरूरी बा। तो कहत अरे घर के दीपक सबके बुता देले बा, रौरा दीपक जरावे के सोचतनी, कैसे दीपक जली। दीपक बाहर केकर घर में जलता, सबके घर के दीपक बुताइल बा। इतना जोर आंधी तूफान बा, केहू घर में दिया नहीं जलौले, केहू के दिया जलते नहीं के, तो रौरा कैसे वजह दिया जला ले। और हाथना आंधी तूफान में दिया राउर जल जी, वो बाहर बेलपत्र के पेड़ के नीचे, इस संभव नहीं के। वो कहले कि हमारा के जाए दा। छोटकी कहतर कि ना आज तो ना जाए दे, रौरा बेशक संतान मिलो चाहे ना मिलो, हम अपन सुहाग के नहीं उजाड़ल चाहत, हम अपन मांग के सिंदूर उजाड़ल नहीं चाहत। भगवान शिव हमार सिंदूर मनोले रखस, अगला साल फिर रौरा साल भर दीपक जला देम और फिर से हमारा संतान प्राप्ति हो जाई। का जाने भगवान के कौन आज लीला बा। हमार मन आज सही निखे और हमार मन आज विचलित बा, इस चलते रौरा आज दीपक जलावे मत जाए। बाकी वो छोटका मान गई अपन पत्नी के बात। और इन्हें बड़का के पत्नी का कहतिया कि अरे महाराज उठी ना, अब और भाई दीपक जला के आ गए हुई हैं कौनो हर हालत में। आज उनकर अंतिम दिन है, आज सावन के अंतिम दिन है। आज के दीपक अगर रौरा बुझा देम तो उनका घर में कबो दीपक ना जली, कबो संतान के दीपक ना जली, और हमनी के दीपक हरदम खातिर ई दीपक जलत रही। और आज के दिना के अगर दीपक रौरा बुझा देम तो फिर हमनी के संतान के सुख पर सुख, अचल सुख प्राप्ति हो जाई। ए तरह करके रौरा जल्दी जाई और जाके वो जाके दीपक के बुझा के आई। अभी बड़का भाई उठल, जल्दी से जल्दी कपड़ा पहनलस और तैयार हो गई, जाके ओइजा अभी जाके खड़ा भइल। तब ये देखे लागल कि अरे छोटका तो आइला ही नहीं के। और ओइजा अभी सोचते रहे तब तक भगवान पहले से ओइजा शिव जी विराजमान रहन, माता जी पहले से विराजमान रही। माता और शिव जी यह सोचत रही जा कि आज वो आई छोटका तो हम वरदान देम। तब ई का देखा तरी कि तो बड़का आ गई बाकी छोटका ना आइल। और ये तरह माता पार्वती कली कि हे प्रभु ये देखी पापी पहले आ गई बा, और आज ये जरूर क्यों न कोनो ऐसा कार्य करी जौना के चलते छुटका के संतान सुख के प्राप्ति ना हुई। तब वो कहले कि तब का कल जाओ। तब कहली माता कि हे प्रभु एकरे के रौरा दर्शन दी। कहले कि एकरा के दर्शन देम तो ये तो उल्टा वरदान मांगी। तब वो कहली कि ओकर चिंता में रौरा मत करी, हम ओकर उपाय कर लेतनी। तो कहले कि तब उपाय कर ल, तब एकरा सामने हम प्रकट होतनी। तब माता पार्वती जी माता सरस्वती जी के आवाहन कैली। सरस्वती माता आ गई पार्वती जी के बुलौला पर, कहतरी कि हाँ देवी बताई, हे बहिन रौरा बताई हमरा खातिर आज्ञा करी। तब वो कहली कि ऐसन करा कि तू ई बड़का भाई के जिभा पर वास करा और जिभा पर वास करके ओकरा के बुलावा कि हमार छोटका भाई के संतान सुख चाही। जब वो वरदान मांगी
तब वो करा के इहे कहवावे के बा कि हमार छोटका भाई के वरदान में पुत्र रत्न चाही। तब वो कहली कि ठीक बा। और इन्हें ई जिभा पर ज्यों ही माता सरस्वती वास कैली बड़का के, त्यों ही इन्हें भगवान शिव माता पार्वती प्रकट हो गई जा, कली जा कि हे वत्स तू वरदान मांगा, काहे कि तू नित्य प्रति हमनी के दीपक बुझौले बड़ा, और दीपक बुझौले बड़ा तो ओकरो कुछ ना कुछ ताहर मेहनत के फल अवश्य मिले, तू वरदान मांगा। वो कलश कि हे प्रभु अगर रौरा वरदाने देवल चाहतनी तो हमार छोटका भाई के एगो पुत्र रत्न के प्राप्ति करा दी। और अभी ई पुत्र रत्न के प्राप्ति करा दीही अतने कहले, तब तक भगवान तथास्तु कह के और अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तब माता जी वही खड़ा रह गई। जब माता जी खड़ा हो गई तब कहली कि हे पुत्र अब जौन प्राप्ति करे के रहे तारा प्राप्त हो गए नु। तब वो कहले अरे प्रभु से हम मंगनी कहाँ अभी कि हमरा प्राप्ति हो गई। तब कहले कि तू ही तो मंगला हा कि हमार छोटका भाई के पुत्र रत्न के प्राप्ति, तो पुत्र रत्न के प्राप्ति के तू वरदान मांग लेला। भगवान तथास्तु कह के अपना धाम में चल गए। तब वो कहले कि ल ये तो काम उल्टा हो गए। कहले कि हे माता रौरा जौन लीला रचल चाहिए, प्रभु जौन लीला रचल चाहिए उहे संसार में होई। मनुष्य चाहे जितना मर्जी उल्टा सीधा कर्म कर लो ये कभी ना हो सकता। हे माता हम रौरा आगे क्षमा चाहतनी। हम 365 दिना दीपक बुझावे के एथी में रही, पक्ष में रही, और हमार भाई दीपक जलावे के पक्ष में रहे। हम उहे वरदान रौरा दे दही। ठीक बा, हमरा बहुत खुशी भइल कि रौरा हमरा के एक कलंक से बचा लेनी और हमार भाई के रौरा संतान सुख देनी। हे माता हम अति प्रसन्न बानी, हमरा कोनो चीज़ के अब मलाल नहीं के, काहे कि ई पत्नी जौन ही त्रिया चरित्र कैले रहे, जौना के चलते हम 364 दिना दीपक बुझावे के कार्य कैनी। आजो दीपक बुझाही के कार्य में आई रही। बाकी रौरा जब रौरा बुरा ना करम तो कभी भी बुरा ना हो सकता। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।